गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 अलजबरा और युगपत समीकरण का दो चरांक वाले क्वेश्चन का पहला भाग बताया कि युगपत समीकरण कैसे हल करते हैं। इसके बाद बताने जा रहे हैं कि युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न, उसको हम शाब्दिक प्रश्न करते हैं या तो इबारती प्रश्न या इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। जैसे 5.2 का पहला सवाल दिया है कि किसी लिफाफे में 5 रुपये तथा 10 रुपये मूल्य वाले कुछ नोट रखे गए। नोटों की कुल संख्या 350 रुपये है। यदि 5 रुपये वाले मूल्य वाले नोटों की संख्या 10 रुपये वाले मूल्य नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम हो तो उस लिफाफे में 5 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल कितने नोट हैं। तो माना माना 5 रुपये वाले एक्स नोट और 10 रुपये वाले वाई नोट। कितने हैं? वाई नोट। हमने मान लिया 5 रुपये वाले एक्स नोट और 10 रुपये वाले वाई नोट हैं। तो इसमें जैसे 5 रुपये का एक नोट होता है तो 5 रुपया होता है, और 2 नोट रहेगा तो 10 रुपया होगा, 3 नोट होगा तो 15 होगा। तो 5 रुपये वाले एक्स नोट की कुल रकम बराबर कितनी हो जाएगी? 5x। इसी प्रकार 10 रुपये वाले वाई नोट 10 रुपये वाले वाई नोट की कुल रकम कितना हो जाएगा? 10y। कितना हो जाएगा? 10y। प्रश्न की पहली शर्त से प्रश्न की पहली शर्त से यानी 5x और 10y, ये जो दिया गया है 5x और 10y दोनों का टोटल कितना है? 5x धन 10y बराबर 350। यह हमारा पहला समीकरण होगा। एक समीकरण हमने बना लिया। इसके बाद आता है 5 रुपये वाले नोट की संख्या। 5 रुपये वाले नोट की संख्या 10 रुपये वाले नोट की संख्या के दुगने से 10 कम है। पुनः चूंकि 5 रुपये वाले नोट की संख्या 10 रुपये वाले नोट की संख्या के दुगने से 10 कम है। तो x बराबर हो जाएगा, यह 5 नोट की संख्या है, दुगुना 2y 10 कम है ये,
तो इसको तो पक्षांतर करते हैं, 2x ऋण 2y बराबर ऋण 10, समीकरण नंबर 2 है कि नहीं है। अब समीकरण 1 इसके नीचे ले लो, 5x धन 10y बराबर 350, समीकरण नंबर 1 है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, y का गुणांक समान करें या x का, तो y का गुणांक समान करते हैं तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर जब 5 से गुणा करेंगे तो 5x ऋण 10y बराबर 5 से गुणा करें तो 50 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 होगा। क्या होगा, समीकरण 3 में एक उसके नीचे लिख लो, 5s धन 10y बराबर 350, समीकरण नंबर फर्स्ट है ये। तो इसको समीकरण अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो यह इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 300, कितना हो जाएगा 300। तो 10x बराबर 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, x बराबर 30। तो x बराबर 30 समीकरण 2 में रखने पर तो 2 हम पहले लिख लेंगे, x ऋण 2y बराबर ऋण 10, तो x का मान कितना आएगा 30, ऋण 2y बराबर ऋण 10, तो ऋण 2y बराबर हो जाएगा ऋण 10 ऋण 30, तो कितना हो जाएगा ऋण 40, ऋण 2y बराबर ऋण 40, तो y बराबर 20 होगा, कितना हो जाएगा 20, ऋण सट जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा। इसलिए x का किसका माना है 5 रुपए वाले, आंसर लिखा जाएगा 5 रुपए वाले नोट की संख्या बराबर 30, क्योंकि x का मान 30 आया है, और 10 रुपए वाले नोट की संख्या कितनी हो जाएगी, y का मान कितना आया 20, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, मतलब तीसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल कितना है 34 वर्ष। कितना है 34 वर्ष है, 34 वर्ष है। यदि प्रियंका दीपिका से आयु में दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, क्या है बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यह एक चीज याद रखिए, कभी भी आज संबंधित प्रश्न अगर दिया रहे तो पहले दोनों की वर्तमान आयु मानने का,
माना प्रियंका की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। दीपिका की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न की प्रथम शर्त में क्या दिया है? दोनों के योगफल दीपिका और प्रियंका x + y बराबर 34 वर्ष, यानी समीकरण नंबर 1। इसके बाद जो है दूसरी शर्त से मतलब होता है कि प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, यानी x बराबर y धन 6, तो x ऋण y बराबर कितना, क्योंकि 6, समीकरण नंबर 2। इसके नीचे एक लिख लो, x धन y बराबर 34, समीकरण नंबर 1। जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। क्यों जोड़ते हैं? y का गुणांक समान है, s का भी समान है, लेकिन y का एक ऋण एक धन है, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो 2x बराबर, क्योंकि s का एक जोड़ेंगे भाई, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 34 6 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2, यानी 20 आएगा, नहीं आएगा? x बराबर 20। अब इसमें जो है x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 20, तो समीकरण पहले लिख लेंगे, x + y बराबर 34, तो s का मान कितना है? 20 धन y बराबर 34, तो y बराबर 34 ऋण 20, तो 34 ऋण 20 का मतलब हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। अब आंसर लिखेंगे। इसका आपने प्रियंका का x माना है, प्रियंका की वर्तमान आयु कितना आया? आयु बराबर 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। और दीपिका की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। यह आपका सवाल हो गया कंप्लीट। और इसके बाद आपको वीडियो को देखने का और लाइक करने का, और जो सवाल नहीं आता कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसको पूछने का। ओके, थैंक यू।